अशोक और विवेक दोनों सगे भाई थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। उनका अपना अपना सब्जियों का खेत था। अशोक अपने खेत में आलू मटर की खेती करता तो वहीं विवेक दूसरी सब्जियों की खेती करता था। फिर एक रोज जब अशोक खाद और कुछ सामान लेने के लिए शहर गया हुआ था तो लौटते वक्त बस खाई में गिर गई और कुछ लोगों की इस हादसे में जान चली गई। अशोक भी उन्हीं में से एक था। पति के देहांत के बाद उसकी पत्नी संतोषी बहुत बीमार रहने लगी। फिर एक रोज उसका 8 साल का बेटा अर्जुन। माँ, तुम्हें तो बहुत तेज खांसी है, रुको मैं अभी तुम्हें दवाई दे देता हूँ। लेकिन वो देखता है कि सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अरे दवाइयाँ तो खत्म हो गई हैं, मैं अभी चाची को बोल देता हूँ, माँ वो तुम्हारे लिए दवाई ले आएगी। चाची चाची। हे राम, ये कमबख्त फिर मेरी जान खाने आ गया। क्या है? क्यों सुबह सुबह चाची चाची की रट लगा रखी है? क्या हो गया? चाची, माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, आप उनके लिए दवाई ले आओ ना। क्यों? तेरा बाप क्या यहाँ कोई बड़ा खजाना छोड़कर गया है जो मैं दवाइयाँ लाऊं? मेरे पास बेफालतू के पैसे नहीं है। ये सुनकर अर्जुन उदास होकर लौट जाता है और अपनी माँ के कमरे में जाकर उससे कहता है, माँ अभी तो तुम ये गर्म पानी पी लो, चाची बाद में दवाई ले आएंगी। फिर शाम को उमा अपने और अपने पति के लिए अच्छा अच्छा खाना बना लेती है, लेकिन अपनी बीमार जेठानी और उसके बेटे को वो सूखी रोटी और नमक ही खाने को देती है। ये क्या उमा, आज तुमने खाने में सब्जी नहीं बनाई क्या? बनाई है, लेकिन सब्जी कम है इसलिए मैं अपने और अपने पति के लिए रखी है। लेकिन ये नमक, अब खैर कोई नहीं खा लेंगे। अशोक भैया खुद तो चले गए, लेकिन तुम दोनों को हम पर बोझ बनाकर छोड़ गए। उमा, ये मत भूलो कि ये घर जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है, और विवेक आज जिस पूरी जमीन पर खेती करके पैसे कमा रहा है उसमें से आधी जमीन हमारी भी है। और एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, फिर हम तुम पर बोझ नहीं रहेंगे। मैं इस घर के 2 हिस्से करवा लूंगी और जमीन भी आधी अपने नाम पर। ये सुनकर उमा चुप हो गई, लेकिन फिर सारी बात रात को अपने पति के कान में डाल दी। और अब विवेक ने एक चाल चली। उसने धोखे से अपनी भाभी संतोषी से कुछ कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। संतोषी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन विवेक और उमा ने दोनों माँ बेटे को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगे। एक बात याद रखना, तुम दोनों ने जो किया है ना, उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। आज अगर अशोक जी जिंदा होते तो तुम्हारी कभी इतनी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। संतोषी अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है और अब वो नदी किनारे झोपड़ी डालकर उसमें रहने लगती है। लेकिन अपने बेटे की चिंता उसे लगातार सताए जा रही थी। अब 2 दिन तक तो वो भूखे प्यासे उस झोपड़ी में बैठे रहते हैं। फिर तीसरे दिन, माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे बेटा, ये आलू मटर तू कहाँ से लाया? इन्हें मैं अपने खेत से लाया हूँ माँ। चाचा चाची ने धोखा करके हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन असल में तो ये सब हमारा है। ये लो, अब आप इन आलू मटर की सब्जी बना लो। अब वो उन आलू मटर से सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है। फिर दोनों माँ बेटा बड़े आराम से वो आलू मटर की सब्जी खाते हैं। ऐसे ही अर्जुन चोरी छुपे उस खेत से आलू मटर तोड़कर ले जाने लगा कि तभी उसके चाचा विवेक ने उसे पकड़ लिया। तो तू है जो मेरे खेत से मटर और आलू चुराता है? ये खेत आपका नहीं है, मेरे बाबा का है, जो आपने धोखे से हड़प लिया है। जुबान चलाता है, रुक अभी बताता हूँ तुझे। चाचा मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे माँ के पास जाने दो। उसकी ये बात उस खेत में एक कोने में खड़े जादुई आलू मटर भी सुन रहे थे। अब तो ये मेरे हाथ से बचेगा नहीं, मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर उसे याद रखेगा। बिल्कुल, इसे सबक सिखाना होगा। कितना बेईमान है ये आदमी। उस जादुई आलू मटर के जादुई डंडे से विवेक की बुरी तरह पिटाई होने लगती है। और मारो इसे। ये क्या है? ये आवाजें कहाँ से आ रही है? लगता है कोई भूत है। तभी विवेक की नजर उस जादुई आलू और जादुई मटर पर जाती है जो छोटे छोटे उसके सामने खड़े थे। तुम कौन हो? हम जादुई आलू मटर हैं और हम इस ओर से गुजर रहे थे, तभी हमने इस विवेक को तुम्हारे साथ अत्याचार करते देखा। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तभी हमने इस विवेक को तुम्हारे साथ अत्याचार करते देखा। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। हाँ, अगर तुमने इसे इनकी जमीन वापस नहीं की तो ये डंडा तुम्हें पीट पीट कर मार डालेगा। नहीं, इसे रोको, मैं इनका सब कुछ इन्हें वापस कर दूंगा। पहले तुम इन डंडों को रोको। ए डंडे, रुक जा। अब वो डंडा उसकी पिटाई करना छोड़ देता है। अब जादुई आलू और मटर अपने जादू से उन्हें एक बड़ा सा सुंदर सा घर बनाकर देते हैं, जिसमें अर्जुन और उसकी माँ सुकून से रहते हैं और अब उन्हें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होती।